हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 के मैथ में आज सर्किल का सेकंड पार्ट है जो थ्योरम 10.3 है। थ्योरम 10.3 कहता है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्किल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट कॉर्ड। सर्किल के किसी कॉर्ड पर सेंटर से खींचा गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ये प्रूफ करना है। जैसे यहाँ पे सर्किल आप ले लिए, ये सेंटर हो गया, कॉर्ड हो गया। अब इस पे जो परपेंडिकुलर है वो ये है। अब इसको ओ ले लिए, इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दिए, इसको यहाँ से ऐसे, इसको P मान लेते हैं। ये हो गया AB। तो गिवन में क्या है कि एक कॉर्ड AB, ठीक है, ऑफ ए सर्कल with center O and OP perpendicular AB. OP perpendicular AB according to question, perpendicular from center of the circuit. To prove that bisect the chord, it means AP equal to BP, AP equal to BP, यानी AP जितना है उतना ही BP है। कंस्ट्रक्ट में ज्वाइन AO and OB. Proof in triangle AO in triangle OPA and triangle OPB. Triangle OPA and triangle OPB, OA equal to OB by radius है, ठीक है। OP equal to OP कॉमन, and angle OPA equal to angle OPB equal to 90 degree right angle. So by RHS congruency, by RHS triangle OPA congruent triangle OPB, दोनों congruent हो गया। अब दोनों ट्रायंगल अगर congruent हो गया तो AP equal to PB by CPCT, AP equal to BP by CPCT। प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको बाई RHS इसको कंग्रुएंट कर लेंगे। कंग्रुएंट करने के बाद जो है कंग्रुएंसी की प्रॉपर्टी हमको पता है ना, तो उसके प्रॉपर्टी से हम बाई RHS क्या करेंगे, AP इक्वल टू BP इसको हम
इक्वल करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है थ्योरम 10.4। The line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord. कहता है a line drawn through the center of a circle to the chord line drawn through the center of a circle to bisect the chord is perpendicular to the chord. यानी जो लाइन सेंटर से खींच रहे हैं कॉर्ड पर, है ना, वो परपेंडिकुलर जो है, ये लाइन जो सेंटर से हम कॉर्ड पे खींच रहे हैं, ये लाइन जो है क्या है, परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। यानी ये लाइन जो ओपी है वो AB पर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या है कि इसको 90 डिग्री हमको प्रूफ करना होगा, तभी ये परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो जो लाइन कॉर्ड AB पर है वो क्या करता है, बाइसेक्ट द कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है ना। तो गिवन में लिखेंगे AB is a chord and P is the midpoint of AB, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है तो मिड पॉइंट होगा, है ना। AB of a circle, है ना, with center O. To prove that OM perpendicular AB, ठीक है। OM क्या है कि OP परपेंडिकुलर AB, OP जो है AB पर परपेंडिकुलर है। कंस्ट्रक्शन में यहां लिखेंगे join OA and OB। OA और OB को ज्वाइन कर दिए। प्रूफ में आइए,
इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OPB, ठीक है। तो OA इक्वल टू OB बाई रेडियस, ठीक है। OP इक्वल टू PO चाहे OP जो भी लिखिए, कॉमन हो गया, एंड बाय मिड पॉइंट AP इक्वल टू BP बाई मिड पॉइंट। तो क्या हो गया? सो बाई SS congruency triangle OPA congruent triangle OPB एंड क्या हो जाएगा? एंगल OPA इक्वल टू एंगल OPB बाई CPCT, corresponding part of congruent angle। तो बाई CPCT से ये जो है, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो गया। we know that angle OPA plus angle OPB 180 डिग्री, किससे? बाय लीनियर पेयर। ठीक है। तो बाय लीनियर पेयर जो है, अब चूंकि दोनों एंगल इक्वल है तो किसी एक को हम बैठा देंगे। एंगल OPA प्लस एंगल OP दोनों इक्वल है तो कोई भी बैठाइए। OPA इक्वल टू 180 डिग्री, क्या हो गया? टू एंगल OPA इक्वल टू 180 डिग्री, तो OPA इक्वल टू 180 अपॉन 2 90 डिग्री। Therefore एंगल OPA इक्वल टू एंगल OPB, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है, 90 डिग्री हो गया। हेंस तो दोनों 90 डिग्री हो गया, तो क्या हो गया? OP परपेंडिकुलर AB, ये प्रूव्ड है ना। 90 डिग्री है तो परपेंडिकुलर होगा AB पर, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम आगे भी बताएंगे। एक थ्योरम और रह गया है जो अगला वीडियो में बताएंगे।
उसके बाद फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।